इमरान खान की गैरत की वजह से, इमरान खान की अणख की वजह से, इमरान खान ने जो फैसला किया कि वो कौम की गैरत को नहीं बेचेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, वो अवाम उसके पीछे निकली है। अवाम असल में, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है सवाल की, आप मेरे दोस्त मेरी बात कर रहे हैं। अवाम को ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अवाम ने ये बिल्कुल क्लियर फैसला किया है कि हमने किसी सूरत अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अवाम पे अब आप बहुत सारे लोग कहते होंगे कि जी ये पहली दफ़ा हुआ है, अमेरिका ने ऐसा किया या किसी ने किया है, तो पहले अवाम कहाँ थी? अवाम यहीं थी। अवाम गैरतमंद थी हमेशा से। पर मुसीबत ये थी अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आगे लीडर बिके हुए थे, आगे लीडर सारे गद्दार थे, वो लेट जाते थे, झुक जाते थे। पहली दफ़ा अवाम गैरतमंद, अवाम को गैरतमंद लीडर मिला है, कॉम्बिनेशन बना है, अवाम आपके सामने है। अभी इमरान खान बाहर नहीं निकला तो आपने अवाम देख ली कि वो कहाँ है। जिस दिन वो बाहर निकलेगा आप उस दिन से डरें और सोचें कि उस दिन क्या होना है। आखिरी बात मैं कर दूं, आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये मुतवक्का फैसला हुआ। परवेज खटक साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने कल अपने जलसे में पूछा तो सारी अवाम ने 5 मिनट तक लगातार ये मुतालबा किया और तालियां बजाई कि इस्तीफे दें और बाहर आएं, हम इन चोरों की हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो ये मुतवक्का फैसला है, राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी लेकिन फैसला मुतवक्का है। और इसमें इमरान खान साहब ने एक लाइन कही, मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। इमरान खान ने खिताब करते हुए ये लाइन कही कि अगर पूरी तहरीक इंसाफ भी एक तरफ चली जाए और मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं अकेला भी इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा। मैं इन गद्दारों और चोरों के सिस्टम के अंदर शामिल नहीं हो सकता, मैं गैर मुल्की साजिश का किसी सूरत हिस्सा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह आज देखेंगे आप, इलेक्शन से ज़रा पहले या इलेक्शन से ज़रा बाद वो अंदर हमारी पार्लिमानी पार्टी जो है, उनके जो लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक हैं, वो अंदर फैसला करेंगे उन्होंने एग्जैक्ट किस मोमेंट पे टेंडर करने हैं। इस्तीफे जो है वो लिखे जा चुके, ऐलान किया जा चुका, इस्तीफे जो है वो आज ही दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और इस गैर मुल्की साजिश को अब दमादम मस्त कलंदर के साथ, अवाम के साथ, और अब हम देखेंगे कि इन तिलों में कितना तेल है, अब हम देखेंगे कि आपके अंदर कितनी तड़ है, अब हम देखेंगे मकसूद चपड़ासी कितना बहादुर है, आज हम देखेंगे कि आपके होंठ और आपकी ज़ुबान आपका साथ देती है, अब हम देखेंगे आपकी आंखें और आपकी ज़ुबान आपका साथ देती है, अब हम देखेंगे जो आपके गैर मुल्की हैंडलर हैं वो आपका किस तरीके से साथ देते हैं। क्योंकि कल हमने अवाम की आंखों के अंदर एक सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आशिक़े रसूल इमरान खान हैं, उनके लिए प्यार भी देखा और हमने उनकी आंखों के अंदर नफरत और आग देखी इन तमाम चोरों और लोटों के लिए कि जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के इस मुल्क के अंदर बैरूनी साजिश को कामयाब बनाया। लेकिन कौम के लिए एक और बात बता दूं, इमरान खान की ज़िंदगी को भी खतरात हैं और उनकी किरदार कशी करने की भी हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, मुहिम बनाई गई, जाली सच्ची वीडियोस बना के उनको और उनकी फैमिली की किरदार कशी करने की कोशिश की जाएगी। जो इन मकसूद चपड़ासियों का पुराना काम है, इन्होंने पहली दफ़ा नहीं कर रहे, पहले भी कर रहे हैं। मुझे कल पता चला मेरा नाम किसी स्टॉप लिस्ट पे डाला है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप मुझे पकड़ के अंदर देंगे, और मुझे पता अगले दिनों में आप ये भी करेंगे। जब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो रहा था तो पता था ये सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने ज़मीर की आवाज़ पे सोच समझ के खड़ा था। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके पीछे कोई नहीं आएगा, ये भी पता था कोई नहीं आएगा, ये भी पता था मुझे कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा जब मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन हर दम हर चीज़ के लिए ज़मीर मुतमईन है। जो किया है इन चोरों के खिलाफ वो दुरुस्त किया, दिल की बात की है। कई दफ़ा आप लोगों को भी नागवार गुजरती है, जो मेरे दिल में होता है वो सामने रखता हूँ आपकी, कभी मुनाफकत नहीं की किसी चीज़ के ऊपर, दिल की बात की है। स्टॉप लिस्ट में डालें या मुझे स्टॉप करें, जो इनके दिल में आता है वो करें। इमरान खान के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। और आखिरी बात आपको ये कर दूँ कि तमाम लोटे भी मिल जाएं और अमेरिका का तमाम पैसा भी मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए, दो चीज़ें नहीं खरीद सकते ये, एक पाकिस्तानियों की गैरत और दूसरा इमरान खान। इन दोनों को ये कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें ये नहीं खरीद सकते। शहबाज गिल साहब ये बताइएगा, इमरान खान कहते थे कि अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो क्या वो वक्त आ गया ख़तरनाक वाला? अभी इमरान खान साहब के ख़तरनाक होने या ना होने का सवाल तो अभी बाद में आना है। अभी तो आप देखें कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ख़तरनाक हो गया है, पाकिस्तान की आम आवाम अब ख़तरनाक हो गई है। पाकिस्तान की आवाम ने इनकार कर दिया उस सिस्टम से जिसमें हमें स्पेशली पिछले 50 साल से रखा हुआ था। हमें बार बार बताया जाता आप भिखारी हैं। आप देखें, बात ये है, आप भी तनख्वाह लेते हैं, आप अपने चैनल में काम करते हैं, मैंने भी ज़िंदगी में काम किया हुआ है, मैंने भी तनख्वाह ली हुई है, आप बैंक से कर्जा भी लेते हैं, लेकिन क्या आप भिखारी होते हैं? आपको कर्जा दे तो आपकी गैरत पे बात करेगा, आप उसका मुंह नहीं तोड़ देंगे वो आपकी गैरत पे बात करे, कोई शख्स भी हो, भले किसी के पास आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या भले आप किसी से कर रहे हैं। ये किस तरह की थकी हुई, थका हुआ इंसान किस तरह की थकी हुई बातें कर रहा है।
कह रहा है पूरी हम तो भिखारी हैं, बैगर्स आर नॉट चूजर्स। हम बैगर्स नहीं हैं। अमेरिका भी चाइना से हर मिनट कर्जा लेता है, हर मिनट मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है अमेरिका। तो क्या अमेरिका जो है वो बैगर है? वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं कराता? आप मुझे बताइए, ये 5वां बड़ा मुल्क है, इसकी 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास एक बहादुर फौज है जिसपे हमें फख्र है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये सब कुछ हमने शबरात के लिए रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है कि हमने शबरात पे चलाना है ये सारा कुछ। अगर कोई हमारी गैरत को ललकारेगा तो क्या हमने अपने दिफा के लिए ये इस्तेमाल नहीं करना सब कुछ? तो इसलिए हमें अपने आप को बैगर नहीं कहना। हम बिल्कुल बैगर नहीं है। हाँ, हमारे माशी हालात बिल्कुल तंग रहे हैं, जो अभी अब इस हुकूमत ने अल्लाह के करम से काफी दुरुस्त किए थे, बहुत दुरुस्त होने वाले बाकी हैं, जिनको 10-15 साल लगने उन चीजों को दुरुस्त होने में। हम आज हुकूमत में नहीं, आज भी बता रहे हैं, अगर पाकिस्तान को बिल्कुल दुरुस्त करना है, मलेशिया जैसा मुल्क बनाना है, आपको 15-20 साल लगने हैं। कोई ये ओवरनाइट नहीं होना काम। आपने लूटा 70 सालों में है, बनते हुए 15 साल लगने हैं, 15-20 साल लगने हैं इसको ठीक करने में। लेकिन रास्ता दुरुस्त था। हम बिल्कुल बेकारी नहीं है। और जो इन्होंने कहा वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, आप लगे होंगे वेंटिलेटर पे, आप अपनी सीटें भी वेंटिलेटर पे लग के जीतते हैं। इमरान खान, उसकी कौम और उसकी पार्टी वेंटिलेटर पे नहीं लगी हुई। हम इसका मुकाबला करेंगे। काम में आवाज नहीं आनी जो है वो मिलकर राजी नहीं है। तो आप बताएं, उससे अमेरिकी एम्बेसी मिलकर क्या कर रही थी? क्या उन्होंने राजा रियाज साहब से कोई पोस्टर लगवाने थे या पोस्टर पढ़वाने थे? राजा रियाज बेचारे का क्या काम है अमेरिकी एम्बेसी के साथ मिलने का? चलो मैं मान लूं किसी और बंदे से वो मिले, किसी मार्केट कमेटी के बंदे से मिले, किसी आड़ती से मिले, किसी थड़े वाले से मिले, तो अमेरिकी एम्बेसी के साथ ख्वाजा अपना राजा रियाज साहब का क्या काम है मिलने का? तो जितने भी हमारे डिसेंडेंट गए हैं या जिनका पार्टी के अंदर किसी बात के ऊपर कभी किसी वक्त किसी से कोई इख्तलाफ रहा है, उन तमाम को मिलकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। आतिफ खान साहब की मिसाल आपके सामने, उनको मिलकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। तो मकसद सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से आपने इमरान खान को गिराना। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ मकसूद चपरासी, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की जमानत जो आज कैंसिल होनी थी। पाकिस्तान में किसी को और ऐसे जमानतें बदकिस्मती से गरीब को नहीं मिलती। इनको दोबारा 27 तारीख तक इनकी, आज इन पे फर्दे जुर्म लगनी थी, आज इनकी जमानत का फैसला था, वो दोबारा जमानत जो है वो करके क्या किया गया कि 27 अप्रैल तक ले गए। तो आज आप देखेंगे इसी असम्बली के अंदर, जहां पर एक ऐसा चोर जिसके चपरासियों के अकाउंट से 16 अरब रुपया निकला, सिर्फ 4 अरब जो है सिर्फ मकसूद चपरासी के अकाउंट से निकला, वो शख्स आज यहाँ पर अमेरिका की मिली वक्त के साथ यहाँ पर मकसूद चपरासी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर बेचारे कौमी असम्बली के अंदर चपरासी होंगे या वज़ीर आज़म हाउस के अंदर चपरासी हैं, वो भी आज से बेचारे सोचना शुरू करेंगे, पता नहीं अब हमने भी अरबपति बनना है। तो ऐसी ऐसी ख्वाहिशें जागेंगी। पूरे मुल्क का इन्होंने निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। रात जो अवाम सामने निकली वो आपके सामने है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेली नहीं निकाल सकती वो अवाम। अगर हम कहें हमारी बड़ी उसमें बात है, नहीं, ये बात गलत होगी। वो अवाम पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं निकली, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से नहीं निकली। वो अवाम निकली है इमरान खान की वजह से, इमरान खान की गैरत की वजह से, इमरान खान की अणख की वजह से। इमरान खान ने जो फैसला किया कि वो कौम की गैरत को नहीं बेचेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, वो अवाम उसके पीछे निकली है। अवाम असल में, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है सवाल किया, मेरे दोस्त मेरी बात कर रहे हैं। अवाम को ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अवाम ने ये बिल्कुल क्लियर फैसला किया है कि हमने किसी सूरत अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अवाम पे, अब आप बहुत सारे लोग कहते होंगे कि जी ये पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका ने ऐसा किया या किसी ने किया है, तो पहले अवाम कहाँ थी? अवाम यहीं थी। अवाम गैरतमंद थी हमेशा से। पर मुसीबत ये थी, अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आगे लीडर बिके हुए थे, आगे लीडर सारे गद्दार थे, वो लेट जाते थे, झुक जाते थे। पहली दफ़ा अवाम गैरतमंद, अवाम को गैरतमंद लीडर मिला है, कॉम्बिनेशन बना है। अवाम आपके सामने है। अभी इमरान खान बाहर नहीं निकला तो आपने अवाम देख ली कि वो कहाँ है। जिस दिन वो बाहर निकलेगा आप उस दिन से डरें और सोचें कि उस दिन क्या होना है। आखिरी बात मैं कर दूं, आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये मुतफ़िक़ा फैसला हुआ। परवेज़ खटक साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने कल अपने जलसे में पूछा तो सारी अवाम ने 5 मिनट तक लगातार ये मुतालबा किया और तालियां बजाई कि इस्तीफ़े दें और बाहर आएँ। हम इन चोरों की हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो ये मुतफ़िक़ा फैसला है। राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी लेकिन फैसला मुतफ़िक़ा है। और इसमें इमरान खान साहब ने एक लाइन कही, मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। इमरान खान ने
खिताब करते हुए ये लाइन कही कि अगर पूरी तहरीक इंसाफ भी एक तरफ चली जाए और मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं अकेला भी इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊंगा। मैं इन गद्दारों और चोरों के इस सिस्टम के अंदर शामिल नहीं हो सकता। मैं गैर मुल्की साजिश का किसी सूरत हिस्सा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह आज देखेंगे आप इलेक्शन से ज़रा पहले या इलेक्शन से ज़रा बाद वो अंदर हमारी